हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज ऑफ एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया था लास्ट डे, होप सो आपने ट्राई किया होगा। तो चलते हैं सीधा अपने ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ रिजिड बार विद मास m, लेंथ l एंड अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। जो Q चार्ज है वो पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज फ्री टू पाइवोट अबाउट द ओरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो E वेक्टर जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली है किस डायरेक्शन में, जेकेब डायरेक्शन में। ठीक है, अज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स आर लार्ज इनफ फॉर ग्रेविटी टू बी नेग्लेक्टेड। तो जो ग्रेविटी है वो नेग्लेक्ट है यहाँ पर, और जो V एट द जीरो इज इक्वल्स टू V नोट है, वेयर V नोट इज द कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। तो V नोट क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये इस फंक्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि y की फॉर्म में जो है, तो y की वैल्यू जब जीरो है तो v क्या है, v नॉट है। तो हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या क्या, देख लेते हैं। द पोटेंशियल हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, E y आ रहा है यहाँ पे, y की जो y है वो भी वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग। और उसके बाद हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वो भी पोटेंशियल से आएगी। वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जीरो हो रही है, उसके लिए हमें वी नॉट की वैल्यू देखना पड़ेगा कि क्या आएगी। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है इफ द बार इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पोजिशन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री द एंगुलर स्पीड ऑफ बार एज इट पासेज द पोजिशन। तो एंगुलर स्पीड भी हमें फाइंड करनी है। तो ये चारों ऑप्शन हमें चेक करने हैं, देखना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो हम डायरेक्ट यहां से फाइंड कर सकते हैं, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है कि जो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी वाई। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डी वाई आता है, वैसे तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे देखिए, y यहाँ पर जीरो है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने y ले रखा है, तो जीरो से y तक हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो देखो जीरो पर जब y जीरो है तो v की वैल्यू क्या है, v नॉट है। देखिए जब y जीरो है तो v की वैल्यू क्या है, v नॉट है, और y पर हमने अज्यूम कर लिया कि क्या है, v है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से v dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट पुट करेंगे v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है तो वो तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा डी वाई, ये हो जाएगा जीरो से y, तो ये आएगा माइनस ई वाई। क्लियर, v माइनस वी नॉट। तो पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v नॉट माइनस ई वाई। तो यही आ रहा है क्वेश्चन में, जो ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप देखिए जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहां से भी क्लियर है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से फाइंड करें, तो बिल्कुल इसका जो एक्सप्रेशन है, जो बेसिक एक्सप्रेशन है उसे ही यूज करना है। तो चलते हैं सीधा, तो U इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, V डी क्यू। अब डी क्यू की बात करें तो डी क्यू हमने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लिया है। यहाँ पे ये L डिस्टेंस पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या है, डी एल है। क्लियर, यहां से बात की जाए तो ये है y, ठीक है, वर्टिकल देखा जाए तो y है, और इस रॉड के अलोंग देखें तो L डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, dl लेंथ का एक एलिमेंट लिया है। इस पर जो चार्ज है वो dq है, तो उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है। क्लियर, तो यहां पे देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो y को क्या लिख सकते हैं हम, तो L की फॉर्म में L cos थीटा ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा हम अज्यूम करें तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से लैम्डा डी एल सब्सटीट्यूट करें यहां पे तो u इज इक्वल्स टू वी डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल, तो लैम्डा डी एल। अब बात आती है v की, तो v तो वेरिएबल था, क्योंकि जैसे जैसे y चेंज हो रहा था वैसे वैसे v भी चेंज हो रहा था। तो v का जो एक्सप्रेशन है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ऑप्शन 1 में। तो देखिए ये हो जाएगा v नॉट माइनस ई वाई, ये लैम्डा ये dl।
अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखिए y है, ठीक है, y और यहाँ पे क्या है dl है, तो हमें y को l की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है इसको, क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू l cos थीटा। तो ये होगा बेटा v नॉट माइनस ई एल कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा लैम्डा डी एल। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से जो रॉड की लेंथ है वो क्या है एल, क्योंकि थीटा तो चेंज हो नहीं रहा, थीटा कांस्टेंट है। तो क्या आएगा यहां से, देखिए v नॉट, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो लैम्डा को ही बाहर कर दो। देखिए लैम्डा को बाहर करेंगे, बचा क्या, v नॉट माइनस ई एल कॉस थीटा, और ये dl, जीरो से क्या आएगा l। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आएगा भाई v नॉट l माइनस ई एल स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। क्लियर। और आगे सोल्व करें तो देखिए लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, टोटल रोड के लिए क्या लिख सकते हैं, Q बाई एल वी नॉट एल माइनस ई एल स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। आगे सोल्व करें इसको तो L से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 बाई एल है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा Q वी नॉट माइनस ई एल बाई 2 कॉस थीटा। अब एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं हम वहां पे। देखिए बिल्कुल एक्सप्रेशन यही आ रहा अपना, इसका मतलब बी भी क्या है, करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच द पोटेंशियल एनर्जी वैनिश व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा जब 0 डिग्री है, देखिए जब थीटा को 0 करोगे कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा Q वी नॉट माइनस ई एल बाई 2। अब ये पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो उसके लिए हम वी नॉट की वैल्यू इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो सी में क्या होगा, U इज इक्वल्स टू 0, और U इज इक्वल्स टू 0 है तो Q वी नॉट माइनस ई एल डिवाइडेड बाई 2, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा तो ये 0, और ये 0 कब होगा, Q भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। वी नॉट माइनस ई एल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू ई एल बाय 2। तो इस वैल्यू के लिए ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा सी पॉइंट। तो सी में जो वैल्यू दे रखी है आपको ई एल गिवन है, बट ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि करेक्ट वैल्यू क्या है, ई एल बाई 2 के लिए 0 होगा वो, ठीक है। अब डी ऑप्शन में चलते हैं। डी ऑप्शन में आपसे एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर स्पीड आपसे पूछा है। तो एंगुलर स्पीड कब, जब इस रॉड को हम यहां से रिलीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, हर चार्ज पर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पाइवोट है यहाँ पे, तो टॉर्क लगेगा, तो ये क्या करेगी, रोटेट होगी, और रोटेट होगी तो जब इस पोजीशन से जाएगी तो इस पोजीशन पर उसने एंगुलर वेलोसिटी पूछी है कि ओमेगा क्या होगा, और हमारा आंसर अगर आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसको। देखिए अगर ओमेगा हमें फाइंड करना है तो हम किसका यूज करें, तो यहाँ पे बिल्कुल अगर ओमेगा हमें फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। और अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक ही बात आती है दिमाग में कि हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज करने वाले हैं। तो बात की जाए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल प्लस के फाइनल, ठीक है। यू फाइनल के फाइनल, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। तो इनिशियल जो पोजीशन है वो ये है इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल है, ठीक है। तो दोनों के लिए हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे हम यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो कॉस 90 है, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो क्या बचा केवल Q इंटू वी नॉट। तो यहाँ पे देखिए तो ये तो हो जाएगा Q वी नॉट। इनिशियली हमने रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। फाइनल अगर देखें तो फाइनल देखिए फाइनल इस पोजीशन पे आएगी, ठीक है, जब थीटा 0 है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो वी नॉट इज इक्वल्स टू ई एल बाई 2 जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0 होगी, केवल क्या बचेगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
बिल्कुल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ग्रेविटी नेग्लेक्टेड थी वहां पे, ठीक है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हम यहां से निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q v नॉट डिवाइडेड बाई आई। अब रॉड के लिए अगर बात की जाए तो जो पाइवोट पॉइंट है उसके इस पॉइंट पे, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक एंड के अबाउट, वो क्या होगा, m l स्क्वायर बाई 3। ये हो जाएगा 2q v नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब वी नोट की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके थे। वी नोट की वैल्यू क्या थी, ई और एल की टर्म्स में, तो 2q ई एल, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, एम एल स्क्वायर, ये 3 था, एल से एल कैंसिल, क्या बचा भाई, ये आया 3q ई डिवाइडेड बाई एम एल। तो ओमेगा अगर फाइंड करना है तो ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 3q ई डिवाइडेड बाई एम एल। तो चेक कर लेते हैं बिल्कुल अपना ऑप्शन, तो 3q ई डिवाइडेड बाई एम एल यही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो सी रॉन्ग है, बाकी ए बी और डी ये क्या है अपने करेक्ट आंसर से। तो होप सो ये क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से समझा होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए कनेक्टेड रहें एलन ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ। यूट्यूब चैनल जो है वो एलन जेई से। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्रेन स्टॉर्म क्वेश्चन है आपका वो ये है।